नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे साथियों आप लोग और अपने तैयारी को और मजबूत करते रहेंगे साथियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए साथियों। चलिए साथियों, आज मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं साथियों। और आज के वीडियो में ये पार्ट 1 होने वाला है साथियों। ये पार्ट 1 होने वाला है साथियों। इसमें 10 सब्जेक्टिव साथियों आप लोगों को कराया जाएगा साथियों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, जो आपके परीक्षा में सीधे 100% आने की संभावना है साथियों। प्रश्न यहीं से रहेगा साथियों। आप अगर क्लास 10th में है साथियों, इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए साथियों। 100% साथियों, 100% दावे के साथ बोल सकता हूँ साथियों, ये आपके परीक्षा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 1 है द्विघात बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग एवं गुणनफल ज्ञात करें साथियों। ये साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए साथियों। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए साथियों, और आप अपना कॉपी कलम निकाल लीजिए और हमारे साथ बनाइए और उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए साथियों, ये बहुपद इतना आया था साथियों, इसमें कुछ नहीं करना है। ये पहले जो दिया है यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे साथियों। सोल्यूशन लिखेंगे साथियों। सोल्यूशन बराबर क्या हो जाएगा साथियों, सोल्यूशन लिखेंगे साथियों। क्या है 2x² माइनस 8x प्लस 6 साथियों। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। चलिए साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा साथियों आपका कितना, ये हो जाएगा कितना साथियों। यहाँ पे आप लोग पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बराबर कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 8 और सी बराबर 6 हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं सर साथियों। अब क्या कहता है, शून्यकों का योगफल। तो साथियों शून्यकों का योगफल निकालिए। शून्यकों का योगफल साथियों, शून्य का योगफल को ही लिख सकते हैं साथियों, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर साथियों, कितना होगा, माइनस बी बाय ए। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत साथियों, दिक्कत नहीं है समझने में यहाँ तक। तो साथियों यहाँ देखिए साथियों, क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। तो माइनस है तो माइनस, पहले माइनस है तो माइनस। और बी का मान कितना है साथियों, 8। माइनस 8 है तो माइनस 8 हो जाएगा साथियों। और माइनस कितना, 8। क्लियर, बट्टा में ए का मान कितना है, 2, तो 2 हो जाएगा। क्लियर साथियों, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 बट्टा में 2। और ये कट जाएगा कितना, 1 और ये 4। कितना आएगा साथियों, 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत समझने में साथियों? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। दिक्कत नहीं है साथियों। अब निकालना है साथियों यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल साथियों। तो निकालिए शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा साथियों, अल्फा इंटू बीटा। क्या होगा साथियों, फार्मूला सी बाय ए होगा साथियों। चलिए साथियों, सी का मान कितना दिया है साथियों, सी का मान दिया है 6, तो 6 और ए का मान कितना दिया है साथियों, 2, तो 2 काटेंगे साथियों। 2 1 2, 2 3 6, कितना आएगा साथियों, 3। तो साथियों कितना आया, 4,3। तो लिखेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और कोमा अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 3। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत है सर? दिक्कत नहीं है तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, आप लोग का 2 अंक मिलेगा साथियों। साथियों ये 2 नंबर 2 अंक का है साथियों, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इसको लेकर के नोट कीजिए। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों यहाँ पे साथियों ये कर लीजिए, पहले जो सवाल दिया है लिख लीजिए। सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए। क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। तो क्या करेंगे साथियों, यहाँ पे
यहाँ पे इसको हल कीजिए, यानी शुरू और अंतिम को गुना कीजिए, इसको हल कीजिए। कितना हो जाएगा ये, इसको लिख सकते हो गुणनखंड फैक्टर कि 2x² माइनस 2x और माइनस 3x और प्लस में कितना पहले से 6 के बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। इस दोनों में क्या कॉमन आएगा साथियों, इस दोनों में 2x कॉमन, 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा और x है तो एगो x कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा, इसके पास एगो x और इसके पास कुछ नहीं तो माइनस में 1 बचेगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। इसमें 3 कॉमन है लेंगे साथियों, -3 कॉमन लेंगे तो -3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, ये 3 और प्लस है तो प्लस, ये 3 ले लेंगे तो कितना बचेगा 1 बराबर 0। कोई दिक्कत साथियों, दिक्कत है तो कमेंट कीजिए साथियों। कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है तो ये और ये आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 3 और x - 1। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं है साथियों। जब दिक्कत नहीं है साथियों तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे साथियों, क्या कि 2x - 3 बराबर 0। क्या साथियों, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर प्लस में 3 और x बराबर 3/2 हो जाएगा। क्लियर साथियों, कोई समझने में दिक्कत है तो कमेंट कीजिए साथियों। कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए साथियों। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। साथियों दिक्कत नहीं है तो लिखेंगे यदि अब क्या हो जाएगा, x - 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत साथियों, तो मूल निकाल लीजिए साथियों। कितना निकल गया, 1 और 3/2 निकल गया। कोई दिक्कत समझने में साथियों, कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। कितना यहाँ पे लिख सकते हैं साथियों, अतः मूल बराबर 1,3/2। कोई दिक्कत साथियों समझने में है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। ऐसे लिखिए, आप लोगों को 2 नंबर साथियों आप लोगों को फिक्स मिल जाएगा साथियों। कोई दिक्कत समझने में यहाँ पर तक है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। आप अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग क्लिक करके जुड़ जाइए साथियों। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है साथियों स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों। प्रश्न 3 है कि दिए गए AP 0,7, 14, 21 का पहला पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, VVI प्रश्न है साथियों। इसको आप लोग नोटबुक में लिख करके प्रैक्टिस करते रहिए साथियों। अपना कलम को भी उठाइए और बनाइए साथियों प्रश्न को। साथियों AP दिया है तो यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे साथियों। सोल्यूशन AP दिया है तो AP लिख लेंगे पहले। AP 0,14, 21। क्लियर साथियों। अब साथियों ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4। साथियों यहाँ पे लिख लेंगे कि A1 बराबर कितना 0 और A2 बराबर कितना 7 और A3 बराबर कितना 14 और A4 बराबर कितना साथियों, A4 बराबर 21। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं। सार्व अंतर कहता है तो सार्व अंतर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों, सार्वंतर को अंग्रेजी में D कहते हैं। तो D बराबर क्या हो जाएगा साथियों, A2 माइनस A1। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों यहाँ पर बताइए हमको साथियों कि ये तो D होगा, यानी सार्वंतर A2 का मान कितना है साथियों 7 है और माइनस A1 कितना है सर 0 है 0। तो क्या हो जाएगा D बराबर साथियों, आप लोग बताइए D बराबर क्या हो जाएगा साथियों। D बराबर हो जाएगा साथियों, D बराबर 7। तो सार्वंतर कितना निकला 7 और A1 कितना निकला 0। यही है साथियों, इसको क्या कहेंगे साथियों प्रथम पद और इसको क्या कहेंगे साथियों सार्वंतर। क्या कहेंगे सार्व अंतर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते साथियों। आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो जुड़ जाइए स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों।
जहाँ पे क्लास का PDF आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। चलिए साथियों अगला प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 4 है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 12वां पद 73 है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा साथियों। आप लोग लिख लीजिए कि सर बोले थे कि आएगा कि नहीं आएगा साथियों, लिख लीजिए साथियों। ये MBB का प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी आएगा साथियों। साथियों AP वाला सवाल बनाने से पहले आपको A और D निकालना होगा। अगर आपको A और D निकल गया तो आपको दुनिया का कोनो भी सवाल बना लीजिएगा AP का। चलिए साथियों यहाँ पर लिख करते हैं। आज साथियों आप लोगों को सिखा के रहूँगा साथियों। साथियों AP कितना दिया है, AP का कत्ती कहता है साथियों 31वां पद कहता है। क्या क्या कहता है, निकाले। क्या कहता है साथियों, निकालना है AP का 31वां पद। साथियों निकालने से पहले 11वां पद कितना दिया, 11वां पद साथियों 11वां पद कितना दिया है, 38। साथियों 11वां पद को कैसे लिख सकते हैं, 11वां पद को कैसे लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं। अब बराबर कितना है, 38। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं साथियों। अब 16वां पद कितना, 73। 16वां पद कितना दिया साथियों, 16वां पद 73। तो 16वां पद कितना लिख सकते हैं साथियों, A + 15D बराबर 73। समझने में कोई दिक्कत है नहीं सर, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अब दोनों समीकरण को घटा दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 - 2। क्लियर साथियों, तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना होगा, माइनस का 5D बराबर कितना होगा साथियों, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 साथियों, ये हो जाएगा 5। और साथियों कितना बचेगा, ये 3 आगे माइनस में होगा साथियों। माइनस और माइनस कैंसिल हो गया साथियों, कैंसिल साथियों। अब यहाँ पर देखिए साथियों 5D कितना, 5D बराबर 35। 5 है कहाँ है, 5 7 साथियों। ऐसे नहीं कीजिएगा तो इसको एक लाइन और लिख दीजिए D बराबर 35/5। कट के कितना निकल गया D साथियों, D निकल गया 7। कितना निकल गया, 7 साथियों। D यहाँ से निकल गया 7। समझने में कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब D निकल गया समीकरण 1 में साथियों। समीकरण 1 में D का मान रखने पर साथियों, समीकरण 1 कौन है साथियों, ये A + 10D बराबर 38। कितना D का मान रखेंगे तो A का मान कितना है साथियों, A का मान नहीं है तो A + D का मान 70। तो कितना हो जाएगा, 10 × 7 70 बराबर 38। साथियों समझने में कोई दिक्कत है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। तो कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में करते हैं साथियों इसको। साथियों क्या है, A + 70 बराबर 38 साथियों। तो कितना निकल जाएगा साथियों, A बराबर 38 और E आकर के माइनस में 70। तो साथियों A बराबर कितना आ गया साथियों, कितना आ जाएगा साथियों, ये हो जाएगा साथियों 2 और ये हो जाएगा 3। लेकिन कथी में साथियों, माइनस में। तो एक बार मान निकल गया और निकल गया साथियों। आप हमसे क्या पूछा है साथियों, अब हमसे पूछा है कि ये साथियों पूछा है कि 31वां पद याद कीजिए। कौन पद, 31वां। तो 31वां पद निकालिए साथियों। चलिए साथियों क्या कहता है, 31वां पद क्या होगा साथियों। 31वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A + 1 कम 30D। क्लियर साथियों, यही ना होगा साथियों, जी सर यही होगा साथियों। A का मान कितना आया है, -32 और +30 साथियों। D का मान कितना निकला है साथियों, सर D का मान निकला है 7। कितना निकला है, 7। कितना निकला है साथियों, 7। तो चलिए साथियों D का मान निकालते हैं 7। D का मान कितना है, 30 × 7 -32 प्लस गुना कीजिए कितना होगा, 210। क्लियर साथियों। अब साथियों घटाइए इसमें से 210 में से 32 को घटाइए साथियों। 210 में से 32 घटाइए कितना हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा आपका 8। क्लियर साथियों, ये होगा 1 में से 3 तो नहीं जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 में से गएगा तो 8 और ये 1 188 साथियों।
ये आपका एक आंसर आया साथियों। आप लोग ऐसे बनाइए, आप लोगों का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। आप लोग हूबहू एग्जाम में ऐसे बनाइए, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। 100 में से 100 मैथ में रहेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन क्लास का दावा है साथियों। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है साथियों? अगर ये प्रश्न साथियों आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। चलिए साथियों, प्रश्न 5 है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है? सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2AC। साथियों एक समकोण है, सिद्ध क्या करना है साथियों? पहले लिख लेंगे सॉल्यूशन क्या आ जाएगा साथियों कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है। साथियों दिक्कत नहीं है तो क्या कहता है साथियों? एक समकोण बनाइए। एक समकोण बनाते हैं साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये समकोण हो गया। और कहता है कि सी समकोण है, यानी ये सी कितना है साथियों? समकोण है, यानी 90 डिग्री। क्लियर साथियों? और ये क्या हो जाएगा साथियों? ए और ये बी। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। ये भुजा और ये भुजा क्या है साथियों? सेम है, बराबर है। इसको क्या कहेंगे साथियों? इसको सर लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। समझने में कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है समझने में साथियों। समझने में कोई दिक्कत नहीं साथियों। यहाँ पे देखिए कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय से साथियों क्या होता है? कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। तो कर्ण कितना साथियों? ए और बी लिख सकते हैं, ए और बी का स्क्वायर सर लिख सकते हैं बराबर लंब कितना साथियों? लंब कितना? ए और सी। तो ए और सी का स्क्वायर साथियों प्लस आधार कितना है? बी और सी। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। दिक्कत नहीं है तो आप लोग हमको बताइए यहाँ पे कि बच्चों ये ए सी और बी सी दोनों बराबर है साथियों। तो दोनों बराबर है तो क्या ए सी बराबर बी सी हो जाएगा? सर बिल्कुल हो जाएगा, ए सी बराबर बी सी। चलिए साथियों यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा साथियों? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर प्लस साथियों बी सी, यानी बी सी को क्या लिख सकते हैं साथियों? बी सी को क्या लिख सकते हैं साथियों? बी सी को लिख सकते हैं ए सी। सर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों। दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर साथियों ये दोनों सेम है तो एक और एक कितना हो जाएगा साथियों? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 2। तो 2AC का स्क्वायर। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, प्रूव्ड हो गया साथियों। ऐसा ही तो प्रूव करना साथियों। प्रूव्ड हो गया साथियों। कोई दिक्कत समझने में साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। सर कोई दिक्कत नहीं हुआ, आसानी से प्रूव्ड हो गया। इसमें कुछ था साथियों? कुछ नहीं था। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। अगर आपको समझने में दिक्कत हुआ होगा साथियों, वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा ताकि फिर से समझ में आ जाए साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 6 है साथियों कि बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी निकाले साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीच की दूरी साथियों। समझने वाला क्वेश्चन है साथियों कि मान लीजिए कि ये एक लाइन है साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। और बिंदु है साथियों, ये एक बिंदु है साथियों और ये एक बिंदु है। मान लेते हैं कि बिंदु का नाम साथियों ए है और ये बिंदु का नाम बी है। कोई दिक्कत साथियों? और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे साथियों। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% आने की संभावना है साथियों बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों। इसलिए प्रश्न को नोटबुक में लिखकर प्रैक्टिस करते रहिएगा साथियों। पहला बिंदु कितना दिया है साथियों? 0
कोमा 0 दिया है और दूसरा बिंदु कितना दिया है साथियों 36 कोमा 15 दिया है। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। साथियों आपको कहता है बीच की दूरी निकालें, यानी ए बी का दूरी निकालें, यानी ए बिंदु कितना दूरी है ये निकालने के लिए कहता है। तो यहाँ पर लिखेंगे साथियों ए बी की क्लियर साथियों, दूरी बराबर क्या हो जाएगा साथियों? साथियों ये हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं समझने में, दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं क्या x2 ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। तो क्या पूछ रहा है साथियों x2, तो x2 का मान कितना है साथियों? x2 का 36 है, तो 36 माइनस x1 कितना है साथियों 0, तो 0। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस है तो प्लस साथियों, और y2 का मान कितना दिया है साथियों? y2 का 15 सर 15, और y1 का कितना मान दिया है साथियों 0, 0 का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर करते हैं साथियों तो 36 में से 0 जाएगा तो सर 36 का स्क्वायर, और प्लस 15 में से 0 जाएगा तो सर 15 ही तो बचेगा तो स्क्वायर। क्लियर साथियों, अब साथियों 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1296, और प्लस 15 का स्क्वायर साथियों 225। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों? ऐड करके 1521 हो जाएगा। साथियों 1521 किसका वर्गमूल है साथियों? अगर आप 2 से लेकर के 40 तक वर्गमूल याद किए होंगे तो पता चलेगा साथियों सर 39 का वर्गमूल है साथियों। यही साथियों क्या हो गया सर? आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में? 39 सर 39 का क्या हो गया? कोई दिक्कत है समझने में तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। ये इस प्रकार से बनाइएगा, आप लोग का एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये बोर्ड एग्जाम से सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, इसलिए आप लोग इसको बार बार लिख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा ताकि बोर्ड एग्जाम में छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न है 7 कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पर इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है और मात्रक सदिश बोलता है, मात्रक बोलता है निकालने के लिए साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। इसको कैसे निकालेंगे साथियों? इसको लिखेंगे साथियों, को लिखेंगे ये बिंदु साथियों यहाँ पर P दिया है, छूट गया है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे साथियों, सोल्यूशन क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका कितना साथियों? ये हो जाएगा आपका P कितना, P बिंदु कितना दिया है साथियों 2 कोमा माइनस 3 दिया है, और Q बिंदु कितना दिया है साथियों 10 कोमा y दिया है। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। और y क्या कहता है साथियों? y का साथियों निकालने के लिए, y निर्देशांक पता निकालने के लिए। और पी क्यू बराबर कितना दिया साथियों? पी क्यू बराबर 10 दिया है। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत साथियों अगर आपको याद होगा कि मान लेते हैं कि ये है, ये बिंदु का नाम P है और ये बिंदु का नाम Q है साथियों। P बिंदु कितना दिया है? तब कितना दिया साथियों? Q बिंदु सर 2 कोमा माइनस 3 दिया है, और Q बिंदु कितना दिया है सर 10 कोमा माइनस y दिया है। और ये पूरा दूरी कितना दिया है साथियों? पी क्यू का दूरी 10 दिया है। सर यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? सर दिक्कत नहीं है बच्चों, समझने में दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? पी क्यू का दूरी साथियों, पी क्यू का दूरी बराबर क्या होगा सर? रूट अंडर x2 माइनस x1। तो x2 साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये पहला हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। कोई दिक्कत सर? सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 10, अब माइनस x1 कितना है सर? सर 2 है, तो 2 का स्क्वायर, प्लस y2 कितना है सर? y है, और माइनस y1 कितना है? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। सर यहाँ तक को समझने में कोई दिक्कत? बच्चों कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? अगर 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा? 8 का स्क्वायर, प्लस कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी y का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है साथियों? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2
ए कितना है साथियों, ए कितना है वाई, और बी कितना है 3, और प्लस 3 का होल यानी बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत साथियों? सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो पी को का मान कितना दिया है सर 10 दिया है, बराबर कितना है, कितना हो जाएगा साथियों, ये 8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस वाई स्क्वायर, और कितना हो जाएगा प्लस में 3 दूना 6, और प्लस में 3 तिया 9। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 64, और 9 कितना हो जाएगा 64 सर, और 9 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा साथियों 73 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 73 साथियों, 73 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर और प्लस में 6y। कोई दिक्कत साथियों? और रूट अंडर। क्लियर साथियों? ये कितना बन गया, ये हो गया 10 बराबर रूट अंडर, सजा लेंगे पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं साथियों, वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 73। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। अब इतना आ गया साथियों, इधर रूट है इधर ये है, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे साथियों, रूट को हटाने के लिए साथियों यहाँ पर लिख सकते हैं साथियों कि दोनों तरफ वर्ग करने पर साथियों, क्या करने पर, वर्ग करने पर साथियों। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। चलिए साथियों नेक्स्ट में देखते हैं साथियों इसको कितना है साथियों, ये है आपका कि 10 बराबर रूट अंडर वाई स्क्वायर प्लस 6y और प्लस में 73। दोनों तरफ वर्क कर दीजिए साथियों, तो कितना आ जाएगा साथियों, 10 का स्क्वायर कितना होता है साथियों 100। साथियों वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं है। तो जो दिक्कत नहीं है तो क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साथियों इसको कि जैसा है उसको ऐसे लिख दीजिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और ये 100 इधर आकर क्या हो जाएगा सर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 100 हो जाएगा साथियों। ये क्या बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, और घटाएंगे कितना हो जाएगा साथियों, घटाने पर ये हो जाएगा 27। क्लियर साथियों? अब 27 हो जाएगा, तो आप 27 का गुणनखंड ऐसा करना है कि गुना करने पर 27 और जोड़ने पर प्लस 6y प्राप्त हो साथियों। उसका गुणनखंड कितना होगा तब साथियों, बनाइए साथियों, 27 हो जाएगा। वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा साथियों, वाई स्क्वायर प्लस में साथियों 9y और माइनस में साथियों 3y, 9 27 माइनस में 27। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं साथियों। दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर आइए साथियों, यहाँ पे इसमें से कॉमन कितना आ जाएगा साथियों, ये दोनों में, तो y तो कॉमन आएगा ही आएगा, y इसमें से एगो y आ गया तो कितना बचा एगो y, माइनस इसमें से y चला गया कितना बचा प्लस में 9। क्लियर साथियों? और इसमें से कितना कॉमन आएगा साथियों, प्लस माइनस में साथियों 3 लेते हैं तो कितना आएगा साथियों, 3 ले लिए तो कितना बचा y प्लस 9 तिया 27, तो 9 गुना करके 9 तिया 27 आ गया साथियों। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है बच्चों तो क्या लिख सकते हैं y प्लस 9, ये दोनों में से एगो, और ये कितना आ जाएगा सर y माइनस 3। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत नहीं है बच्चों। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यदि y प्लस 9 बराबर 0, तो सर y बराबर कितना आ गया सर माइनस 9 आया। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है बच्चों। तो आप अगला कीजिए, क्या हो जाएगा पुनः y माइनस 3 बराबर 0, कितना आ जाएगा y बराबर इधर जाकर के प्लस में 3, तो y का मान एगो 3 एगो माइनस। साथियों कभी भी y का मान दुगो नहीं होता है, किसी एक का होगा, तो ऋणात्मक वाला नहीं होता है साथियों, और प्लस वाला होगा साथियों। क्लियर साथियों? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए साथियों। प्लस वाला हमेशा लिखा जाएगा पॉजिटिव वाला, और माइनस वाला नहीं लिखा जाएगा साथियों। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है साथियों। अगर ऑप्शन में है साथियों तो इसको लिख सकते हैं आप ऑप्शन में। यहाँ तक समझने तो y का मान कितना आ गया -9,3 आ गया साथियों, तो इसको इतना लिख दीजिएगा, यही आंसर होगा साथियों। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है साथियों। देखिए साथियों ये प्रश्न को हल कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए साथियों अच्छे से।
चलिए साथियों देख लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 8 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि cos A बराबर cos इंटू A माइनस 26 डिग्री हो जहाँ 3A न्यून कोण हो साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों, इसको आप लोग देखते रहिएगा कैसे हल करते हैं साथियों। साथियों ये एग्जाम आपके साथियों इसको हल करेंगे साथियों, क्या हो जाएगा साथियों, क्या दिया है कि cos A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री। साथियों अगर आप अभी तक प्रश्नावली 8.3 और 8.4 नहीं देखे त्रिकोणमिति का, साथियों जा करके आप लोग सर्च करके देख लीजिए। हम ऑलरेडी से पढ़ा चुके हैं साथियों, बहुत बेसिक तरीके से साथियों। अगर आप उस वीडियो को देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा साथियों। आप लोग सर्च कीजिएगा साथियों कि ट्रिग्नोमेट्री साथियों 8.2 और लगा दीजिएगा बाय सर स्टडी ऑनलाइन क्लासेस। साथियों जोड़ ऐसे करके सर्च कीजिएगा, फटाक से ना आ जाएगा सर, नंबर 1 वीडियो में आ जाएगा साथियों। आप लोग ऐसे देख लीजिएगा साथियों। चलिए साथियों इसको हल करते हैं तो कितना हो जाएगा साथियों, ये साथियों हो जाएगा आपका, इसको कितना लिख सकते हैं साथियों, इसको लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पर मिस्टेक है साथियों, यहाँ पर सवाल मिस्टेक है साथियों, यहाँ पर कर लीजिए साथियों, बाकी सही है साथियों, बस थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों, थोड़ा इसको देख लीजिए साथियों। साथियों यहाँ पे है साइन 3A और यहाँ पर हो जाएगा साइन 3A। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है तो क्या लिखेंगे, दिया है, दिया इतना है साथियों, कितना हो जाएगा ये साथियों, यहाँ से अगर फॉर्मूला में लगाएंगे तो साइन का क्या हो जाता है साथियों, कॉस, क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 3A बराबर, जैसे है वैसे ही किसी एक को चेंज करेंगे तो A माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत, कॉस से कॉस सर कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा साथियों, ये कितना बचेगा, ये बचेगा साथियों आपका 90 डिग्री माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है तो माइनस 3A और ये आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ऑलरेडी माइनस 26 डिग्री इधर आई है और ये जाएगा इधर तो माइनस में 90 डिग्री। सर कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 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 से होता है, तो 4A बराबर, दोनों भी माइनस में होगा, कितना हो जाएगा साथियों, 16 डिग्री हो जाएगा। क्लियर साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों। ये माइनस और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा सर, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा साथियों। साथियों यहाँ पर देखिए सर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A बराबर 116 डिग्री बट्टे में 4। साथियों काटेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, ये काट कर कितना हो जाएगा साथियों, ये कट करके आपको हो जाएगा 29 डिग्री हो जाएगा साथियों। तो A का मान कितना आ गया साथियों, 29 डिग्री। क्लियर साथियों, इतना आ गया साथियों, यही आंसर होगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों, 2025 के बोर्ड एग्जाम में साथियों। इसलिए आप लोग लिख लीजिए, आप लोग अभी तक स्टडी ऑनलाइन क्लासेस साथियों, जहाँ पे आपको क्लास का PDF नोट्स दिया जाता है साथियों। और साथियों आप लोगों को वीडियो सर्च करने में दिक्कत होता होगा साथियों, तो आप लोग ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से देख लीजिए। नहीं तो साथियों आप लोग यूट्यूब पे जाइए और वहाँ पे लिखिएगा क्लास 10 त्रिकोणमिति 8.4 या 8.3, जो भी देखना है वो लिख करके आप स्टडी ऑनलाइन क्लास में लास्ट में जोड़ दीजिएगा, स्टडी ऑनलाइन क्लास है, वीडियो नंबर 1 पर दिख जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं साथियों। प्रश्न 9 है साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, 100% बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों। कि साथियों है कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा। साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा साथियों, इसमें कोई दोहराई नहीं साथियों। चलिए साथियों इस सवाल को बनाने के लिए पहले आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा साथियों। समकोण त्रिभुज कैसे होता है साथियों, सर ऐसे होता है साथियों, कैसे होता है सर, ऐसे होता है। क्लियर साथियों, ऐसे होता है। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं है साथियों, दिक्कत नहीं है तो इसको A बोल देंगे साथियों, इसको B बोल देंगे, इसको C बोल देंगे। यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अब साथियों यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा साथियों कि कोट थीटा बराबर 7/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत साथियों। कोट थीटा वाला फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा का फॉर्मूला होता है B/2
पी होता है साथियों। कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। तो आप बताइए मुझे कि साथियों ये क्या हो गया, लंब हो गया। लंब मतलब क्या, पी लंब पी, और ये बी यानी आधार, ये एच ये कार्ड। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, पी का मान कितना गया, पी का मान 8 और बी का मान कितना गया 7। सर कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर क्या निकालना है, एच निकालना है। एच आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। चलिए साथियों डायरेक्ट निकाल के देखते हैं, आसान हो जाएगा साथियों। तो क्या दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं साथियों, दिक्कत नहीं है। क्या लिख सकते हैं सर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। फार्मूला क्या पढ़ने साथियों, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी रहता है। तो क्या लिखते हैं साथियों, सर लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही नहीं लिखते हैं साथियों, यही लिखते हैं। चलिए साथियों, तो ई भी हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बट्टे सेम है साथियों, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर साथियों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है। तो क्या लिख सकते हैं साथियों, यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं यहाँ पे कि 1 माइनस क्या है, 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है सर, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर। साथियों साइन स्क्वायर थीटा, साथियों पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत नहीं साथियों। कोट का मान कितना दिया है कि 7/8, कितना दिया साथियों, कितना दिया साथियों, 7/8 साथियों। तो 7/8 दिया है। अब कोट का स्क्वायर है तो कोट का वैल्यू, तो कोट का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 7×7 = 49 और बट्टा में कितना हो जाएगा साथियों, बट्टा 8×8 = 64। कितना आ गया साथियों, 49/64। साथियों यही आंसर हो गया साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। ये आप लोग इसको लिख करके नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके एग्जाम में आए तो छूटे नहीं साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और अंतिम प्रश्न साथियों वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण इतना का मूल ज्ञात कीजिए साथियों। द्विघात समीकरण का प्रयोग करके इतना और इतना का मूल ज्ञात कीजिए साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% आने की संभावना है साथियों। आप लोग इसको लिख करके प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए साथियों हल करेंगे साथियों। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे साथियों, सॉल्यूशन लिखेंगे साथियों। सॉल्यूशन लिख करके लिख लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x² + 17x + 12 = 0 साथियों। ऐसे हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों, तो साथियों मूल का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, मूल का सर फॉर्मूला होता है कि d बराबर साथियों, d बराबर b² - 4ac। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो d बराबर साथियों, पहले यहाँ पे साथियों देखिए, ये a का मान हो गया, a का मान कितना का 6 साथियों, b का मान कितना हो गया 17 और मान 12। कोई दिक्कत नहीं साथियों, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं साथियों। b² है तो b कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है साथियों 6 गुना c का मान कितना है साथियों 12। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा ये बच्चों, ये हो जाएगा सर d बराबर 17 का स्क्वायर कितना होगा सर 289 माइनस 6 × 24 गुना 12, 24 और गुना 12 कितना होगा साथियों 200 घटा करके सर d बराबर आ गया 1। तो साथियों 1 आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्लियर साथियों, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि d > 1 साथियों, > 0 ये लिख सकते हैं। बड़ा हो गया तो इसका मान निकल सकता है साथियों। जब साथियों निकल सकता है बड़ा मान, इसको तो
क्या हो जाएगा साथियों, आप लिखेंगे साथियों द्विघात समीकरण के सूत्र बराबर, यहाँ पे लिखेंगे सर द्विघात सूत्र से साथियों जैसे लिखाते हैं वैसे लिखिए, क्या होगा साथियों, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बट्टा में 2a साथियों। क्या हो जाएगा साथियों, माइनस बी और बी का मान कितना है साथियों 17, तो 17 प्लस माइनस डी का मान कितना आ गया साथियों 1 बट्टा में 2 गुना ए का मान कितना है साथियों, ए का मान 6, तो 6। क्लियर साथियों, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं, पर जो दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा x बराबर माइनस 17 और प्लस माइनस 1 बट्टा में 12। क्लियर साथियों, साथियों यहाँ पे आप एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में, तो क्या हो जाएगा ये साथियों, ये हो जाएगा आपका कि माइनस 17 प्लस 1 बट्टा में 12 और कोमा माइनस 17 माइनस 1 बट्टा में 12। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा x का मान साथियों, x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो माइनस 16 बट्टे 12 कोमा माइनस 18 बट्टे 12। कोई दिक्कत साथियों, सर कोई दिक्कत नहीं। ये कटेगा कितना होगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। तो साथियों एक कितना आ गया, एक आ गया साथियों इतना, और 4/3 साथियों कितना आ गया 4/3। ये हो जाएगा आपका 6 दूना 12 और 6 तिरिक 18। साथियों x बराबर कितना आ गया, x बराबर साथियों कितना आ गया साथियों 4/3 कोमा 3/2। ये आ गया साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको आप लोग लिख करके नोटबुक में प्रैक्टिस करते रहिए साथियों, ऐसे बनाइएगा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं साथियों, दावे के साथ कि आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों। साथियों अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर दीजिए साथियों, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए साथियों। और अपने तैयारी को और करने के लिए हमारे साथ जुड़िए रोज़ शाम अब से साथियों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब से साथियों हर शाम रात 8 बजे मैथ का ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव मैथ क्लास चलेगी, रोज़ का शाम 8 बजे साथियों। और सुबह में साथियों 7-10 बजे साथियों आप लोगों का ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा साथियों। ये 2 टाइम आप लोग नोट कर लीजिए, सुबह में 7-10 बजे और शाम में 8 बजे साथियों। आप लोगों की तैयारी को मजबूत करने के साथियों, आप से लेकर के एग्जाम तक साथियों चैप्टर 1 से शुरू करेंगे साथियों, इसलिए हमारे साथ जुड़िए, तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो जुड़िए हमारे साथ और तैयारी को ऊंचान भरते रहिए साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।